दोस्तों, आज के समय में हर कोई भगवान की पूजा करता है, मंदिर जाता है, दान पुण्य करता है, लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं मिलती। लोग हर रोज नए संघर्षों से जूझते हैं। कभी पैसे की तंगी, कभी परिवार की परेशानियां, तो कभी मन की बेचैनी। हम सोचते हैं कि भगवान हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। हम मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारी परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि असली भक्ति क्या होती है? क्या सच में सिर्फ मंदिर जाने और पैसे चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? अगर ऐसा होता तो अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते और गरीब हमेशा दुखी रहते। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगी। इस कहानी के बाद आपको पता चलेगा कि भगवान को खुश करने का असली तरीका क्या है और आपकी जिंदगी की परेशानियों का हल कहाँ छिपा है। अगर आप भी भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बाद आपकी सोच ही नहीं, आपकी किस्मत भी बदल सकती है। दोस्तों, सेठ रामदास नगर के प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति थे। उनके पास धन, ऐश्वर्य और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। वे ईश्वर में अपार श्रद्धा रखते थे और हर वर्ष अपने नौकर माधव को तीर्थ यात्रा पर भेजते थे, जिससे वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सके और सेठ जी की ओर से वहां कुछ भेंट चढ़ा सके। एक दिन सेठ जी ने माधव को बुलाया और उसे 100 रुपये देते हुए कहा, माधव, इस बार जब तुम जगन्नाथपुरी जाओगे तो मेरी ओर से भगवान को यह 100 रुपये चढ़ा देना। यह मेरी श्रद्धा और भक्ति की भेंट होगी। माधव ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह पैदल ही यात्रा कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि कठिनाई में की गई तीर्थ यात्रा का फल अधिक होता है। यात्रा के दौरान माधव ने देखा कि रास्ते में कई संत और भक्तजन भगवान का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ संतों के चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि वे कई दिनों से भूखे हैं। उनके शरीर दुर्बल हो चुके थे, फिर भी वे ईश्वर भक्ति में मग्न थे। माधव का हृदय द्रवित हो उठा। उसने अपने पास मौजूद 100 रुपये को टटोला और सोचा, क्या भगवान को चढ़ाने से ज्यादा जरूरी यह नहीं कि पहले इन भूखे संतों की सेवा की जाए? यह विचार मन में आते ही उसने बिना किसी संकोच के वहां उपस्थित संतों के लिए भोजन का प्रबंध करने का निश्चय कर लिया। वह पास की एक धर्मशाला में गया और वहां से भोजन बनवाकर संतों को परोसा। कुल मिलाकर 98 रुपये खर्च हो गए। संतों ने तृप्त होकर आशीर्वाद दिया और भगवान का नाम लेकर भोजन ग्रहण किया। अब माधव के पास केवल 2 रुपये शेष थे। उसने मन ही मन सोचा, भगवान जगन्नाथ तो अंतर्यामी हैं, वे मेरी भावना को अवश्य समझेंगे। आखिरकार माधव पुरी धाम पहुंचा। वहां विशाल रथ यात्रा का उत्सव हो रहा था। भक्तगण आनंदित होकर भजन कीर्तन कर रहे थे। माधव ने मंदिर में प्रवेश किया और श्रद्धा से भगवान के चरणों में 2 रुपये अर्पित करते हुए कहा, हे प्रभु, यह मेरी भक्ति की छोटी सी भेंट स्वीकार करें। यह भेंट मेरे सेठ रामदास जी की ओर से है। कृपया इसे स्वीकार करें और उन्हें आशीर्वाद दें। भगवान की मूर्ति को देखकर माधव की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और फिर वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। भगवान का संदेश। इधर सेठ रामदास अपने घर में सो रहे थे। अचानक उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, रामदास, तुम्हारी भेंट मुझे प्राप्त हो गई। तुम्हारे नौकर ने जो तुम्हारी ओर से भेजे थे वे 98 रुपये मेरे पास आ गए हैं। मैं तुम पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। सेठ जी चकित होकर बोले, भगवान, मैंने तो पूरे 100 रुपये भेजे थे, फिर केवल 98 रुपये ही आपके पास कैसे पहुंचे? भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बोले, रामदास, तुम्हारे नौकर ने उन 98 रुपयों से भूखे संतों को भोजन कराया। वही सबसे पवित्र भेंट थी। शेष 2 रुपये का मेरे लिए कोई महत्व नहीं।
सच्ची पूजा मंदिरों में भेंट चढ़ाने से नहीं, बल्कि भूखों को भोजन कराने और जरूरतमंदों की मदद करने से होती है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सेठ रामदास की आंखें खुली तो वे अचंभित थे। उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान का संदेश था। अब वे नौकर माधव की प्रतीक्षा करने लगे। जब माधव लौटा तो सेठ जी ने उसे बुलाकर पूछा, बता, तुमने कितने रुपए भगवान को चढ़ाए? माधव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, सेठ जी, मैंने आपकी ओर से भगवान को केवल 2 रुपए अर्पित किए। सेठ जी तुरंत बोले, परंतु मैंने तो तुम्हें पूरे 100 रुपए दिए थे, बाकी के 98 रुपए कहाँ गए? माधव सकपकाया और बोला, सेठ जी, रास्ते में कुछ भूखे संत मिले थे। मैंने सोचा कि उनकी सेवा करना ज्यादा आवश्यक है, इसलिए मैंने 98 रुपए से भोजन का प्रबंध किया और शेष 2 रुपए भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। सेठ जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वे समझ गए कि भगवान ने मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया है। वे बोले, बेटा, अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची पूजा क्या होती है। जो धन भूखों का पेट भरने में काम आए, वही सबसे पवित्र चढ़ावा है। भगवान ने तुम्हारे चढ़ाए 98 रुपये को स्वीकार कर लिया, जबकि मेरे दिए 2 रुपये को नहीं। यह मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है। उस दिन सेठ रामदास ने संकल्प लिया कि वे अब केवल मंदिरों में दान ही नहीं करेंगे, बल्कि भूखों को भोजन कराएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे और असहायों के लिए जिएंगे। क्योंकि भगवान ने केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद के दिल में बसते हैं। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि भगवान को खुश करने के लिए सिर्फ मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना ही जरूरी नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना ही असली भक्ति है। अगर हम सच में ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास के गरीब, भूखे और बेसहारा लोगों की मदद करनी होगी। अक्सर हम सोचते हैं कि मंदिर जाकर पूजा करने से, बड़े बड़े दान करने से भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यह कहानी हमें बताती है कि ईश्वर को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी का दुख दूर करते हैं। अब यह फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ मंदिर में दिए जलाकर भगवान को खुश करना चाहते हैं, या फिर किसी जरूरतमंद की जिंदगी में उजाला लाकर असली भक्ति करना चाहते हैं? याद रखें, जब आप किसी की मदद करते हैं, तो असल में आप खुद के भाग्य को संवार रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी और इससे आपको नई सीख मिली, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह आपका एक छोटा सा प्रयास होगा, लेकिन इससे हमें ऐसी और भी शानदार कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी। क्या आप भी मानते हैं कि मानव सेवा ही सच्ची भक्ति है? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच बदल दें और जीवन में नई रोशनी लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखें, जब आप अच्छा सुनते हैं तो अच्छा सोचते हैं, और जब अच्छा सोचते हैं तो जीवन भी अच्छा बन जाता है। धन्यवाद।